तो लीजिए आज की कड़ी माता कंकाली की जन्म गाथा की ओर आपको ले चलते हैं। माता काली कंकाली को किस गणराज्य में उस माता का जन्म होता है जो आज काली कंकाली के नाम से संपूर्ण गुणवाना के लोग कंकाली दाई को मनाते हैं। जैसे आपने सभी धर्म और पंथों में सुना होगा कि सभी बताते हैं हमारे धर्म में, हमारे समाज में अमुक भगवान का जन्म हुआ है, अमुक देवता का अवतार हुआ है। अब जरूरत है मेरे गुणवाना के लोगों, अपने समाज में भी ऐसे ऐसे महान शक्तियों का जन्म हुआ है जो संपूर्ण जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, बेल विस्तार हुआ है, तब से लगाकर आज तक वो पैन शक्तियां आज भी अजर अमर है। वो अभी भी विराजमान है। लेकिन जिन शक्तियों का लोग बताते थे कि हमारे समाज के बीच में उनका अवतार हुआ है, उनका एक समय था और समय चला गया, वो शक्तियां भी चली गई। लेकिन गुणवाना की शक्तियां आज इस धरती दाई में कोया समाज की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वही शक्ति की जन्म गाथा को आपके बीच में अवगत कराने का प्रयास करा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार से कोयावासी गौड़ समुदाय में कालीपुर गणराज्य के गण प्रमुख जो राहुल वंशी राजा की जो कन्या थी, प्राचीन काल में कोयामुरी द्वीप को उमोगट्ठा को कालीपुर नामक गणराज्य था जो वर्तमान में आदिलाबाद प्रदेश में है। आदिलाबाद प्रदेश केसालगुंडा के पास आज भी मौजूद है। जो आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में है, वहां पर वो स्थान है। वहां के राजा जुगाद राहुल राजा नामक पुत्र था। वह बड़ा हो जाने के बाद उसके पिताजी ने उसे राजभार सौंप दिया। तत्पश्चात उसका विवाह पद्मालपुरी के जुगाद राहुल राजा आने सोना देवी के साथ उस जुगाद राहुल राजा का विवाह कर दिया। दोनों का दाम्पत्य जीवन आगे चल करके व्यतीत होते जाता है और व्यतीत होने के पश्चात उन दोनों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है, जिस कन्या का नाम आज के किन्हीं क्षेत्रों पर किंवदंती में कहानियों में प्रचलन में है कि काली कंकाली का जन्म जिसे प्रकार हुआ है, उस गाथा को आप लोग सुनेंगे कि याद राहुल राजा और सोना माता की जो बेटी है, और याद राहुल राजा और सोना माता की जब दाम्पत्य जीवन उनका आगे चलता है, चलने के बाद सोना माता कुछ समय गर्भवती होती है, और जब गर्भवती होती है कुछ समय बीत जाने के बाद सोना माता का मन होता है कि जंगल में जाकर कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है। तो सोना माता सोचती कि जंगल में जो कुटवारी की जो भाजी है उसकी सब्जी खाऊं। तो उसके जो राजा थे जुगाद राहुल राजा के सामने उन्होंने इच्छा जाहिर की। जुगाद राहुल राजा ने आदेश दिया अपने राज्य के सिपाहियों को, जाओ जंगल में कुटवार क्योलारी की भाजी लेकर आइए। कुटवारी कितने लोग जानते हैं भैया? जानता है कोई? हाँ जानते हैं। वही कुटवार क्योलारी की जो भाजी है वही खाने के लिए सोना माता की इच्छा होती है। लगातार एक सप्ताह तक वो कुटवार क्योलार की भाजी खाने की बावजूद भी सोना माता की इच्छा तृप्त नहीं होती है। वह चाहती
की गढ़वार कुलार की भाजी तोड़कर अपनी इच्छा पूर्ति की हो। लेकिन सगाजनों कुछ समय के बाद में वो गढ़वार कुलार की भाजी में जहर आ गया, जिसके कारण वो नौकर चाकरों को खाली हाथ आना पड़ा। उन्होंने गढ़वार कुलार की भाजी नहीं लाए और वापस आ गए। सोनादाई थोड़ी हट पकड़ जाती है, बोले नहीं मुझे तो भाजी चाहिए, मुझे खाना है गढ़वार कुलार की भाजी। वह हट पड़ जाती है, हट के कारण वह कायम रही और याद राहुल के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानती है। दूसरे दिन उससे रहा नहीं गया, वह स्वयं पास के जंगल में जाती है, पास के जंगल में जाती है अपनी सेवकाओं के साथ में। और उस समय मेरे सगाजन सोना माता का जो गर्भ का पीरियड है वो बिल्कुल लास्ट में चल रहा था। प्रसूति का आने वक्त जो था वो नजदीक चल रहा था, जिसके कारण उसे पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी अपनी तीव्र इच्छा से मन ललचा रहा था, इसलिए तीव्र इच्छा को मजबूत करके वह जल्दी जल्दी चलने की इच्छा प्रकट कर रही थी। इसी प्रकार से जिस प्रकार से उसे गढ़वार कुलार की भाजी दिखी, उसका मन ललचाने लगा और लालच में वह जल्दी जल्दी जाती है। और रास्ते में खुशी के मारे वो ये नहीं सोचती है कि मेरे उदर में जो बच्चा है वो पल रहा है, अगर किसी प्रकार से उसको कष्ट न पहुंच जाए तो वह वो सब हौस हवास खो देती है, भूल जाती है, जिससे चलते चलते रास्ते में पैर फिसल जाता है और पैर फिसल जाने के कारण रानी गिर पड़ती है। सोना रानी गिर जाती है। गिरने के कारण उसके पेट में झटका लग जाता है और झटका लगने के कारण आसानी दर्द होने लगता है। दर्द जब होता है उसी समय मेरे सगाजन सोनादाई चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है। तड़पने के कारण संपूर्ण आकाश में वातावरण एकदम डरवाना सा हो जाता है। संपूर्ण मौसम जो है काले काले मेघ गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं, जोरों से हवा चलने लगती है, रिमझिम बारिश होने लगती है। उसी गगनभेदी आवाज में सोना माता चिल्लाने लगती है। और जैसे सोना माता चिल्लाती है उसी कड़ी में एक नवजात शिशु आने एक कन्या को जन्म दे देती है। एक कन्या को सोना माता जन्म दे देती है। और जैसे वह कन्या जन्म लेती है उसी समय काले काले मेघ छाए हुए समान हो जाते हैं, जोरों से चलने वाली हवा रुक जाती है, घनघोर घटा बीच में गर्जना सब बंद हो जाता है। इस प्रकार से जब ये सारा वातावरण समान हो जाता है उसी समय सारी जो सखी सहेलियां थी वो घबरा जाती हैं और पास में आकर के वहां कोई कपड़ा लत्ता तो लेके गई नहीं, तो वहां जो गढ़वार कुलारी की जो कलियां थी, कोमल कोमल कलियां, उन्हीं कोमल कलियों की सेज बिछा देते हैं और रानी को उसी में लटा देते हैं, आने की सुला देती है। उसी कोमल कलियों में सुला देती है, उसी कोमल कलियों में वह कन्या अपना प्रथम चरण रखती है, प्रथम चरण रखती है। इस प्रकार से उस कोमल कलियों में चरण रखने के कारण उस कन्या का नाम कली रखा जाता है। उस कन्या का नाम कली रख दिया जाता है क्योंकि उसने गढ़वार की कलियों में अपना जन्म लिया, इसलिए सगाजन उस कन्या का नाम कली रखा गया। जोरों से रोने, जब वह कन्या आकर जोरों से रोती है, उस रोने की आवाज में जोरों से बहने वाली हवा थम जाती है, बादल छट जाते हैं, सूर्य प्रकाश निकल जाता है, आने
संपूर्ण वातावरण एकदम सामान्य हो जाता है, सोना हो जाता है। सोनादाई की सेविका रथ लेने के लिए राजमहल में जाती है, राजमहल में जाती है और वहां से रथ लेकर आती है और रथ में माँ और बेटी को बिठाकर राजमहल में ले जाया जाता है। इस तरह से राजमहल में नरम सेज पर जन्म लेने के बजाय से सोना माता की कन्या ने जंगल की कोडवार की कलियों में अपना प्रथम चरण रखा, इसलिए उसका नाम कली नाम पड़ता है। वह कली सगाजन, ऐसा कहा जाता है कि वह दैविक शक्ति के साथ उसका जन्म हुआ था। जिस समय जन्म हुआ उस समय संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। जिस समय उसका जन्म हो जाता है उस समय वातावरण सुन्न हो जाता है। इसलिए उस कन्या को दैविक शक्ति के शाली वह कन्या थी। जब उसने जन्म लिया उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, इसलिए सूर्य ने काले काले मेघों से ढक दिया। बिजली गरजने के साथ उसका जन्म हुआ, इसलिए प्रकृति शक्ति ने साक्षात रूप में उसे कोट में उस कन्या का इदमालपुरी में जन्म हुआ। याद राहुल और सोना माता ने महसूस किया और आगे चल के वही आदि शक्ति के रूप में वह माता बनती है। तो लीजिए गीत की बेला से समझेंगे किस प्रकार से जब महल में ले जाते हैं तो महल में याद राहुल राजा सोना खुशियां मनाते हैं, बधाइयां बजवाते हैं और सारे नगर के लोग नृत्य करते हैं। तो आप सभी लोग भी उस सोना माता की खुशियों में नृत्य करेंगे और जो नृत्य नहीं करेगा, नाचेगा नहीं, भैया वो पैसा जमा कर दे और जो नाचेगा वो बच जाएगा। ठीक है ना? बोलिए बड़ा बैंड का।